तो रूल नंबर फर्स्ट है, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वे दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। वे दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल, और इनका यूज प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है, प्लूरल वर्ब के साथ होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे पैंट्स, पैंट्स, सीजर्स, टंग्स, बैग्स, रिचेस, गैलोज, रेगार्ड। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वेयर इज माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स। तो एक है वेयर आर माई पैंट्स। तो सभी लोग बताओ, इन दोनों सेंटेंस में कौन करेक्ट है, कौन रॉन्ग है, कौन सही है, कौन गलत है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा है, और इनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर वेयर इज माई पैंट्स, तो यहाँ पर वर्ब कैसे यूज हो रही है, सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो वेयर आर माई पैंट्स ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको आपको रोल को अच्छे से तैयार करना है। बेस्ट ओके। तो कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वे दिखने में प्लूरल होते हैं, और इनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास। दैट्स ओके। रूल नंबर 2, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर। इनका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही होता है। इनका यूज कैसे किसमें होता है, सिंगुलर वर्ब में। जैसे न्यूज हो गया, न्यूज, बिलियर्ड, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स, मम्स, मील्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ये नाउन्स कैसे दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। इनका यूज किसमें किया जाता है, सिंगुलर में हमेशा किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस कैसा करेक्ट है। बेस्ट ओके। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया। कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब में होता है। जैसे न्यूज, बिलियर्ड, एथलेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्स, मील्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन्स, मैथमेटिक्स। एग्जांपल, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। बेस्ट ओके। अगला रूल है रूल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। अर्थ में कैसे है, प्लूरल। इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब में ही होता है। तो कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब में ही होता है। जैसे एग्जांपल, पीपल, कॉल, कैटल, पब्लिक, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, इन्फेंट्री, जेंट्री। पीपल, कॉल, कैटल, पब्लिक, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, इन्फेंट्री, जेंट्री। तो कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लगते हैं, लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, द केटल्स आर grazing in the field।
द कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड। ये कैसा है? करेक्ट है। अगर यहीं पर इज लगा होता तो कैसा हो जाता? गलत हो जाता। तो यहाँ पर कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड। तो ये रूल्स कंप्लीट हो गया। अगला रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखते भी सिमिलर हैं और होते भी सिमिलर हैं, इनके साथ ए एन का यूज नहीं किया जा सकता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, इक्वाइपमेंट, मिशीफ, ट्रैफिक, अल्फाबेट। ये सारे कैसे नाउन्स हैं? दिखते भी सिमिलर है और होते भी सिमिलर हैं, इनके साथ ए एन का यूज नहीं किया जाता है। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। बेस्ट ओके। जैसे सीनरी हो गया, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, इक्वाइपमेंट, मिशीफ, ट्रैफिक, अल्फाबेट। ये सारे नाउन्स कैसे हैं? सिंगुलर, दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं। बेस्ट ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक। तो ये सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है। हिज हेयर इज ब्लैक। अगर यहीं पे हेयर आर ब्लैक, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि हेयर के साथ में यहाँ पर वर्ब आर यूज हो रही है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी टाइम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट ओके। अगला रूल है, इफ सम वर्ड इज गिवन बिफोर द नाउन्स ऑफ रूल नंबर 4, वी शुड यूज सम एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर दीज नाउन्स। जैसे एग्जांपल देखिए, पीस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, स्लाइस ऑफ, आइटम्स ऑफ। एग्जांपल देखिए, he gave me all pieces of information। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे he ate 2 slices of bread। अगला रूल है रूल नंबर 6, हाइपोनेटेड नाउन्स का यूज कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ये याद रखना, हाइपोनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हाइपोनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, याद रखना। बेस्ट ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, he gave me 600 rupees note। एक और एग्जांपल देखिए, he stays in 5-star hotels। बेस्ट ओके। हाइपोनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे he gave me 600 rupees notes, he stays in 5-star hotels। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। दैट्स ओके। अगला रूल है रूल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज और फिर वही नाउन रिपीट हो, तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो वह नाउन कैसा यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के बाद नाउन कैसा यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल देखिए, शिप आफ्टर शेप
इज अराइविंग। शिप क्या है? नाउन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। शिप, नाउन, इसके बाद वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। सिंगुलर। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे इस रूल से आपके एग्जाम में हर कीमत पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि किसी नाउन के बाद में प्रीपोजिशन का यूज हो और इसके बाद में फिर वही नाउन रिपीट हो, तो वह नाउन के बाद सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। रेस्ट ओके। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर देम। एग्जांपल देखिए, डजन, 100, 1000, मिलियन, पेयर, स्कोर, स्टोन, डॉस, बिलियन। डजन, 100, 1000, मिलियन, पेयर, स्कोर, स्टोन, ग्रॉस, बिलियन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। अगर यहीं पे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा एक एग्जाम्पल करेक्ट है, कौन सा गलत है। फर्स्ट, सेकेंड, दो आपके सामने एग्जाम्पल दिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। सभी लोग कमेंट करके बताओ। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ पे जो पेयर्स दिया है तो ये आपको ये गलत हो जाएगा। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज ये करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला रूल है रूल नंबर 9। लिविंग नाउन्स के साथ, लिविंग नाउन्स के साथ एस और नॉन लिविंग के साथ नाउन्स ऑफ का प्रयोग करते हैं, और नाउन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माई रूम्स, सॉरी, हाँ चलो कोई बात नहीं, माई रूफ इज लीकिंग badly, the roof of my room is leaking badly। तो सभी लोग बताओ कौन करेक्ट है, कौन सही है। तो माई रूम्स रूफ इज लीकिंग बैडली, द रूफ ऑफ माई रूम्स इज लीकिंग बैडली। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ये गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, राहुल्स वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यस ओके। तो लिविंग नाउन्स के साथ एस और नॉन लिविंग नाउन के साथ ऑफ का यूज करते हैं। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक करके शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए होता है, ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। एग्जाम्पल देखिए, the two brothers love each other। तो यहां पर दो भाई के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ईच अदर का। the four brothers love one another। यहाँ पर चार भाइयों के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वन अनदर का। तो ये बात आपको याद रखनी है। दैट्स ओके। तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया। रूल नंबर 2 है आइदर, नाइदर, बोथ, एंड, एनीवन, नन, ऑल।
आइदर नाइदर बोथ का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। आइदर नाइदर बोथ का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन, नाइदर के स्थान पर नन तथा बोथ के स्थान पर आल का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से पढ़ना। आइदर नाइदर बोथ का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यहां से देखिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन, नाइदर के स्थान पर नन तथा बोथ के स्थान पर आल का प्रयोग करते हैं। रेस्ट ओके, इतना कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ द टू रोड, आइदर ऑफ द टू रोड्स। यहां पर दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? आइदर का। नाइदर ऑफ द टू बुक्स, टू बुक्स। तो यहां पर हम दो बुक के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नाइदर का। बोथ राम एंड श्याम विल गो, राम और श्याम, यहाँ पर दो पर्सन हो गए, तो दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? बोथ का। एनीवन ऑफ द रोड, ऑफ द रोड्स। तो यहाँ पर रोड्स दिया है, रोड्स तो कई सारी होती हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एनीवन का। जैसे नन ऑफ द फोर बुक्स, तो यहाँ पर फोर बुक्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नन का। ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे ऑल द फाइव स्टूडेंट विल गो, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट के लिए किसका यूज कर रहे हैं? आल का। तो रूल में हमने क्या सीखा था? आइदर नाइदर बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन, नाइदर के स्थान पर नन तथा बोथ के स्थान पर आल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो रोड्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? आइदर का। टू बुक्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नाइदर का। राम और श्याम के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? बोथ का। यहाँ पर रोड्स दिया है, तो यहाँ पर कई सारे रोड्स हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एनीवन का। फोर बुक्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नन का। दो से अधिक स्टूडेंट हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं? आल का। तो ये रूल आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला रूल है ईच एंड एवरीवन। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तु के लिए होता है। एवरीवन का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। एवरीवन का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तु के लिए होता है। एवरीवन का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। रेस्ट ओके। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट केम, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट केम। तो यहां पर दो स्टूडेंट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ईच का। everyone of the 40 students came। यहाँ पर दो से अधिक स्टूडेंट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एवरीवन का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच का। दो से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? एवरीवन का। रेस्ट ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। ईच। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस वनसेल्फ। इसका यूज बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, करने वाले। प्रोनाउन वंस के साथ वंस या वनसेल्फ का प्रयोग होता है। वन के साथ वंस या वनसेल्फ का यूज होता है। प्रोनाउन वन के साथ वंस या वनसेल्फ का यूज होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में वन के साथ ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज कर दिया जाता है।
रूल में क्या होता है, वन के साथ में वंस या वन सेल्फ का यूज होता है। तो एग्जाम में आपको एरर के तौर पर दे दिया जाता है, वन के साथ में ही, हिम, हिमसेल्फ दे दिया जाता है, तो यहीं पे गलती कर देते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो यहीं पर एग्जाम में क्या दे दिया जाता है, हिज या हिम या हिमसेल्फ। एग्जाम में ये दे दिया जाता है वंस के स्थान पर। जैसे वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर हिज की जगह क्या आ जाएगा, वंस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वन के साथ में क्या आता है, वंस। रेस्ट ओके। प्रोनाउन वन के स्थान पर वंस या वन सेल्फ आता है, तो ये रूल आपको याद करना है। वंस के साथ में एग्जाम के दे दिया, ही दे दिया जाता है, हिज दे दिया, हिम दे दिया, या अदर वर्ड दे दिए जाते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। रेस्ट ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर, तथा या एंड, इंडेफिनिट प्रोनाउन नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है या यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर, तथा इंडेफिनिट प्रोनाउंस नो वन, नोबडी, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है। रेस्ट ओके। तो ये रूल अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी। तो एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है, हिज। Everyone of them should obey his masters। तो यहाँ पर एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है, हिज। तो ये रूल आप अच्छे से पढ़ना और तैयार करना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर तथा इंडेफिनिट प्रोनाउंस नो वन, नोबडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, समबॉडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है, हिज। एवरीवन ऑफ देम शुड ओबे हिज मास्टर्स। तो यहाँ पर एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है, हिज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे ओके। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। जैसे आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है। जैसे माईसेल्फ विल गो, I will go myself। तो आपको बताना है कौन राइट है कौन रॉन्ग है। फटाफट कमेंट करके बताओ, माई सेल्फ विल गो और आई विल गो माई सेल्फ। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है कौन सा गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन रॉन्ग है कौन करेक्ट है। तो आपको पता चल चुका होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर माईसेल्फ सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, आई विल गो माईसेल्फ। बेस्ट ओके। अगर आपने रूल पढ़ लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी क्या ये बताने में कौन राइट है कौन रॉन्ग है। बेस्ट ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगला रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी बात में नाउन के पहले प्रोनाउंस सच का यूज हो तो उसके बाद एज का प्रयोग किया जाता है। जब किसी बात में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग हो तो
उसके बाद एस का प्रयोग किया जाता है। नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब किसी बात में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग हो तो उसके बाद में एस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज नॉट सच ए गुड मैन एज श्याम इज। तो सच के बाद में एज का यूज किया जाता है। राम इज नॉट सच ए गुड मैन एज श्याम इज। रेस्ट ओके। जब किसी बात में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग हो तो उसके बाद में एज का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस क्लास को फटाफट लाइक शेयर करो जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर करो, सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। शेयर कर दिया सभी ने? रेस्ट ओके। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सदैव सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सदैव सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। तो ईच बॉय के साथ में वर्ब कैसे है? सिंगुलर। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एवरी गर्ल्स इज स्मार्ट। एवरी गर्ल्स इज स्मार्ट। तो एवरी के साथ में वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर। जैसे आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉय, सॉरी, आइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। आइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। तो आइदर के साथ में वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर। रेस्ट ओके। जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज स्मार्ट। तो यहाँ पर नाइदर के साथ में वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर। तो ये बात आपको याद रखनी है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होता है। रेस्ट ओके। तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरी। ईच का प्रयोग सदैव दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग सदैव दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। रेस्ट ओके। बहुत अच्छे से याद रखना, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का यूज सदैव दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। रेस्ट ओके। तो ये रूल याद रखना, नोट करके लिख लेना। ईच या एवरी के पहले, ईच या एवरी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, ये नोट करके लिख लेना। ईच या एवरी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। रेस्ट ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस क्लास को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वाच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर और बोथ का अर्थ होता है दोनों। आइदर और बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। आइदर का यूज दोनों के अर्थ में तब किया जाता है जब दोनों भाग में एक दूसरे के पूरक हो। आइदर का प्रयोग दोनों के अर्थ में तब किया जाता है जब वे दोनों भाग एक दूसरे के पूरक हो। याद रखना। जैसे
आइदर साइड्स, तो एक आ जाएगा आइदर एंड, आइदर एंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी अदर एंड एनी अदर का यूज। एनी एवं अदर का दोनों का ही प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एनोदर और अदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, बट लेकिन एनोदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ तथा अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। एनोदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है और अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एनोदर का यूज होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, अदर का यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। रेस्ट ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव परचेज another boy, I have purchased other boys। रेस्ट ओके। तो यहाँ पर एनोदर के साथ में किसका सिंगुलर नाउन का यूज हो रहा है, वो अदर के साथ में प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है। प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एनोदर एवं अदर दोनों का ही प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस से होता है और एनोदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है तथा अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से तैयार करना है इस रूल को। तो कंप्लीट हो गया। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी और सेवरल का प्रयोग सदैव ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ होता है जिन्हें संख्या में गिना जा सकता है, जिन्हें संख्या में आप गिन सकते हैं। मैनी और सेवरल का यूज सदैव प्लूरल नाउन के साथ होता है जिन्हें संख्या में गिना जा सकता है। जैसे मैनी बॉयज हो गया, सेवरल बॉयज। तो इस तरीके से एग्जांपल देखिए, जैसे मैनी बॉयज, सेवरल बॉयज। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से आ रहा है, जैसे मैनी मिल्क या सेवरल मनी, तो ये गलत है, रॉन्ग है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। मैनी और सेवरल का प्रयोग सदैव प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है जिन्हें आप गिन सकते हो। जैसे मैनी बॉयज, बॉयज का यहाँ प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, और सेवरल के साथ में प्लूरल नाउन्स। बेस्ट ओके। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ए गुड मैनी एंड ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है। मैनी ए या एन के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। मैनी ए या एन के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। रेस्ट ओके। जैसे ए गुड मैनी बॉयज, ए गुड मैनी बॉयज, ए ग्रेट मैनी गर्ल्स। That's okay. This many a man, yeah, many an orange। तो एक गुड मैनी एंड एक ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन्स का प्रयोग होता है तथा मैनी ए एंड के साथ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग होता है। That's okay। जैसे एक गुड मनी, मैनी के साथ किसका प्लूरल नाउन्स का प्रयोग हो रहा है। जैसे एक ग्रेट मैनी के साथ में प्लूरल नाउन। मैनी के साथ ए या एन जब लगा होता है तब यहाँ पर किसका यूज होता है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन का। मैनी एन ऑरेंज, तो यहाँ पर किसका सिंगुलर नाउन का यूज हो रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ओके।
अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मच से मात्रा का बोध होता है। मच से मात्रा का बोध होता है, इसके साथ ऐसे सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है जिससे मात्रा का बोध होता है। मच से मात्रा का बोध होता है, इसके साथ ऐसे सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है जिससे मात्रा का बोध होता है। जैसे मच शुगर, मच शुगर, मच मिल्क, और नोट लगा के लिख लेना। प्लूरल नाउन के साथ मच का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। प्लूरल नाउन के साथ मच का यूज नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे यहीं पर अगर मच शुगर से दिया होता है तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे मच बॉयज होता है या मच गर्ल होता है, तो ये यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ में मच का यूज नहीं होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। दैट्स ओके। तो इतना कंप्लीट हो गया। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सम का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में तथा प्लूरल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर का रूप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। ऑलमोस्ट सम का यूज सिंगुलर नाउन के साथ तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में तथा प्लूरल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। जैसे ऑल बॉयज आर गुड, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑल बॉयज आर गुड, बेस्ट ओके। तो ये रूल अच्छे से तैयार करना। ऑलमोस्ट सम का यूज सिंगुलर नाउन के साथ तथा के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता तथा प्लूरल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। जैसे ऑल बॉयज आर गुड। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। दैट्स ओके।